हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अपना एग्ज़ाम प्रिपरेशन शुरू कर दिए होंगे बिकॉज एग्जाम इज़ ऑन योर हेड। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर कोई भी टॉपिक हो या कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिए या किसी भी फॉर्म का आपको नोट्स चाहिए, आप कॉमेंट सेक्शन में सब कुछ बता दीजिए, आपको जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए बीएड से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके फंस सकता है, जिसके चांसेस हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन के बेस पे आप लोग चलोगे ना, तो ज़रूरी नहीं है हर एक क्वेश्चन रिपीट हो, लेकिन ज़रूरी ये भी होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन अक्सर फंस जाते हैं और वही क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको इंडेक्स बुक का एक इंडेक्स का भी मैं फ़ोटो साथ में अपलोड करते रहूँगी, ताकि आप लोग को ये ना लगे कि मैम ये अचानक से क्वेश्चन कहाँ से डाल दिया, मैंने ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैसे बोला गया है। तो हर एक क्वेश्चन जब मैं आपको बताऊँगी एक एक यूनिट का, उसके पहले आप देखेंगे कि मैंने बुक का इंडेक्स भी साथ में पेस्ट किया हुआ है। तो चलिए यूनिट 1 से शुरू कर देते हैं। तो यूनिट 1 में मैंने आपको बताया था पहले ही नई तालीम का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, लेकिन उसके साथ आप बेसिक एजुकेशन का प्रिंसिपल भी कर लीजिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कभी कभी कि राइट दी स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नई तालीम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन। ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी फंस जाता है। तो आप लोग ये नहीं बोल सकते कल को कि आपने ये नहीं बताया था, कि आपने ये नहीं बताया था। देखिए मैं आपको दोनों ही बता दे रही हूँ, क्योंकि नई तालीम के साथ बेसिक एजुकेशन का क्वेश्चन भी आ जाता है, एक ही क्वेश्चन में आता है। अगर हम ऑप्शनल की बात कर लेते हैं, तो एक ऑप्शनल में ना वो शॉर्ट नोट्स दे देता है। ठीक है, तो ये देखिए, हालांकि मैंने शॉर्ट नोट्स आपको वो चारों पॉइंट दे दिए हैं। एनसीएफ, एनसीएफटीई, आरटीई, एनपीई 2020, एनपीई मतलब नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 वाला जो चल रहा है। ठीक है, तो मेरा ये बोलना है कि एनसीएफ 2005 और एनपीई 2020 ये दोनों रिक्वायरमेंट, मतलब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट नोट्स में ना आ जाता है। ठीक है, मैं लॉन्ग आंसर के चांसेस मैं आपको नहीं बोलूँगी, फेवर में नहीं बोलूँगी, लेकिन आप एक बार इसको भी थोड़ा सा, इसका थोड़ा बहुत पढ़ के ज़रूर जाइएगा। ठीक है, हालांकि आप वैसे भी एक लिखना रहता है, तो आप नई तालीम का मैं तो बोलूँगी आपको कि मैं आपके नई तालीम और बेसिक एजुकेशन के फेवर में बोलूँगी। आप सिर्फ उसी को पढ़ के जाइए, क्योंकि लिखने में भी आसान है और इसके जो पैटर्न है, जो आप लिखेंगे, मैक्सिमम जो टर्म्स और पॉइंट्स है वो कहीं ना कहीं को रिलेट करते हैं। ये आपको मैंने 1000 बार बताया। ठीक है, तो आपको ज़्यादा इसमें लिखना पड़ेगा, लेकिन स्कोरिंग रहेगा। और ये स्कोरिंग कैसे रहेगा? देखिए, जब आप शॉर्ट नोट्स लिखते हैं ना, तो बीएड में आपको शॉर्ट नोट्स में अलग अलग सिनॉप्सिस बनाना रहता है। इट इज़ जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। आप यहाँ पे अपना आधा घंटा वेस्ट करोगे, वहाँ पे आधा घंटा वेस्ट करोगे, तो आप 3 घंटे में 5 यूनिट कवर नहीं कर पाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। इसीलिए हम लोग जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते थे, वो हम लोग ना लॉन्ग आंसर पे हमेशा स्विच करते थे, कि भले ही टाइम लगे, भले ही 40 मिनट लगे, भले ही 45 मिनट्स लगे, लेकिन हम 45 मिनट्स भी अपना वो लॉन्ग आंसर पे ही देते थे, जिससे हमको नंबर मिल रहा था। मतलब आसानी से आपको 16, 17, 15, 14, हालांकि 17 वो लोग देते नहीं हैं, लेकिन 16, 14 भी वहाँ तक मिलना भाई एकदम एकदम सॉलिड है वो नंबर। ठीक है, 20 में से 16, 14 मिल रहा है, आप इसको, इस चीज़ को ये मत सोचिए कि नहीं मेरे को कम मिल रहा है, नहीं, ये बहुत अच्छा नंबर है बल्कि। ठीक है, तो आप हमेशा लॉन्ग आंसर पे ही फोकस करेगा, और ये मैंने आपको शॉर्ट आंसर का थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। चलिए नेक्स्ट यूनिट 2 में स्विच करते हैं। तो यूनिट 2 में देख लीजिए, मैंने आपको फिर से इंडेक्स शेयर कर दिया है। यूनिट 2 का जो पहला वाला पार्ट है वो यूनिट 1 के में भी है। तो ये देखिए, यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गार्डियन एंड फिलोसफी, और एक है कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, और दूसरा है फेरीज, क्रिटिकल पेडागॉजी एंड डायलॉग मेथड। ये जो तीनों हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों में से ही क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा क्वेश्चन और कहीं से एक्स्ट्रा नहीं आएगा। अगर एक्स्ट्रा आता भी है तो आपको ऑप्शन में ईजी वाला दिया जाता है, जैसे गार्डियन एंड फिलोसफी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने इसको इसलिए किया हुआ है, क्योंकि ये 20 नंबर में पूछ लेता है। कंस्ट्रक्टिविज्म ऑप्शन में पूछा था, जब मैं पेपर दे रही थी तब कंस्ट्रक्टिविज्म आया था, और गांधीयन फिलोसफी आया था। ये दो ही सिर्फ ऑप्शन आए थे। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों को लिखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से मैंने उस टाइम अटेंड किया था गांधीयन एंड फिलोसफी। मैं कंस्ट्रक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं समझ पाई थी, इसलिए मैं गांधीयन एंड फिलोसफी अटेंड करी थी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा को रिलेट है, हर एक सब्जेक्ट से को रिलेट है। ठीक है, एंड मैं आपको इसका, चलो मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको वैसे दे दूंगी। आप लोग अभी कल परसों में इसकी वीडियो आ जाएगी यूनिट 2 की, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं बोलूँगी आपको कि गांधीयन फिलोसफी को आप अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है,
और फेरीज क्रिटिकल पेडागॉजी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हम लोग को उस टाइम भी बोला गया था ये वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ के गई थी, मैंने हालांकि ये तीनों ही अच्छे से पढ़ के गई थी कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो मैं कर लूँ, लेकिन अगर क्वेश्चन गांधीयन फिलोसफी से आते हैं तो आप गांधीयन फिलोसफी को ही अटेंड करके आना। चलिए नेक्स्ट यूनिट 3 में स्विच कर लेते हैं। तो ये है यूनिट 3 का इंडेक्स, आप देख सकते हैं, साथ में यूनिट 4 का भी है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब यूनिट 3 में मैंने डाला है क्राफ्ट एजुकेशन और सेल्फ हेल्प ग्रुप और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस साल थोड़ा इसको इंपॉर्टेंस दिया गया है, पिछले साल तक नहीं था। पिछले साल जो मैंने अपने पेपर्स अटेंड करे थे वहाँ पे क्राफ्ट एजुकेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो था वो लॉन्ग आंसर में भी आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर में भी आता है, बट मेरे टाइम में शॉर्ट आंसर में आया था, और मॉरल एजुकेशन को भी उन लोग शॉर्ट आंसर में दे दिए थे, ठीक है। लेकिन क्राफ्ट एजुकेशन जो रहता है वो लॉन्ग आंसर में आता है, क्योंकि इसमें आपको फुल डिटेलिंग से आंसर लिखना रहता है, ठीक है, कि एक स्कूल के बेसिस पे क्राफ्ट एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस रहती है। ये मैंने आपको पहले भी, जब मैंने क्राफ्ट एजुकेशन का जो मैंने अभी लेटेस्ट में वीडियो अपलोड करी है, आप बिल्कुल जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने उसको डिटेल्ड में समझाया है, ताकि आप इजीली उसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी लॉन्ग आंसर में आ सकता है, इसके चांसेस हैं, इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि इस साल उसका टॉपिक को इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक है, थोड़ा सा आप देख के चले जाइए, वरना मेरे तरफ से तो 100% गारंटी क्राफ्ट एजुकेशन आता है। इस बार चेंज हुआ तो मैं इस चीज़ के लिए नहीं बोल सकती, हो भी सकता है, इसलिए मैंने पहले ही आपको ये टॉपिक बोल दिया है कि ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 4, देख लीजिए। यूनिट 4 के साथ यहाँ पे यूनिट 5 के भी टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं करिएगा। यूनिट 4 में हम देख लेते हैं स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, और दूसरा मैंने डाला है रूरल एंड एक्सपेरिमेंट एजुकेशन के साथ है डिजिटलाइजेशन। देखिए डिजिटलाइजेशन मैंने इस बार अभी डाला है क्योंकि हो सकता है चांसेस कि ये आ सकता है, ठीक है, और साथ में रूरल एंड एक्सपेरिमेंट एजुकेशन को भी मैंने डाला है, ये ऑप्शन में आ सकते हैं। लेकिन जो स्किल डेवलपमेंट है वो बहुत पुराना है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा कहीं से भी, आप देखना स्किल डेवलपमेंट का क्वेश्चन अक्सर डालते हैं, लेकिन मैंने इस बार साथ में उसको स्कीम्स में भी मेंशन करके रखा है, जो उसका सेकंड टॉपिक है स्कीम से रिलेटेड, उससे भी शायद क्वेश्चन इस बार पूछ सकता है, इसलिए मैंने साथ में इसको ऐड कर दिया है कि आप स्कीम थोड़ा सा पढ़ लेना। नहीं तो स्किल डेवलपमेंट का तो ज़रूर बोला जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, इसका डिटेल्ड वीडियो मैं आपको अभी कल परसों में साथ में यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5 बहुत अच्छे से अपलोड कर दूंगी मैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तुरंत 2 to 3 डेज़ में आपको पूरे 5 यूनिट के डिटेल्ड वीडियो मिल जाएंगे, अच्छे लंबे लंबे। तो स्किल डेवलपमेंट जो है ना वो हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैंने खुद अटेंड किया था, मैं खुद स्किल डेवलपमेंट का ही अटेंड करके आई थी, ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो स्किल डेवलपमेंट ही आना चाहिए, पर अब लेट्स सी। नेक्स्ट जो यूनिट है वो यूनिट 5 देख लेते हैं। ये देखिए यूनिट 5 का मैंने पीछे का भी इंडेक्स आपको दिखा दिया है, ठीक है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है हेल्थ एंड हाइजीन, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, और एक्स्ट्रा में मैंने डाला है कम्युनिटी हेल्थ एंड हाइजीन। अब देखिए मैं आपको तीनों को इसका एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहली बात तो नोट्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बोल रही हूँ 2 से 3 दिन में आपको तीनों यूनिट के डिटेल एक्सप्लेनेशन दिख जाएगी, नो इशू। अब बारी आती है हेल्थ एंड हाइजीन की। तो जब मैंने एग्जाम दिया था, मैंने कौन सा अटेंड करके आई थी क्वेश्चन, वो है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा ईजी लगा था। एक तो ये साइंटिफिक टर्म्स है, ठीक है, और कुछ कुछ हमारे सोशलिस्टिक टर्म्स भी हैं जो कॉमनली बच्चे लिख सकते हैं। कॉमनली कोई भी बीएड का स्टूडेंट्स जो रहता है वो ईजिली अपने लैंग्वेज में लिख सकता है, चाहे मैं इंग्लिश की बात करूँ चाहे मैं हिंदी की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसमें आपको कोई भी टर्म्स का कोई दिक्कत नहीं होता है, आप इजीली अपने मन चाहा नोट्स भी आप बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर सिनॉप्सिस के साथ, और आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट हमको डालने हैं, फिर ही आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन हेल्थ एंड हाइजीन की बात करूँ तो हेल्थ एंड हाइजीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे क्वेश्चन फंस जाता है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल भी फंसता है, लेकिन इस बार मैंने कम्युनिटी हेल्थ एंड हाइजीन को भी थोड़ा इंपॉर्टेंस दिया, क्योंकि अगर आ गया कम्युनिटी हेल्थ एंड हाइजीन, इस बार थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे को लग रहा है। देखिए फर्स्ट एड वगैरह जो इसमें दिया हुआ है ना, वो मुझे हालांकि उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, वो अगर आएगा तो शॉर्ट नोट्स में ही फंसेगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ लॉन्ग आंसर में, अगर मैं बोलूँगी शॉर्ट आंसर में, तो मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको हमेशा ऑप्शनल क्वेश्चन के बारे में बताऊँगी, जो 20 नंबर का लॉन्ग आंसर का आ जाता है ना, हमको उसी पर फोकस करना है, क्योंकि तो ये जो 3 टॉपिक लगे मुझे कि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है।
और अभी तक मैंने जो यूनिट 1 से यूनिट 5 तक अभी तक आपको मैंने ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस क्वेश्चंस भी हैं जो आए हैं, जो मैं उस टाइम प्रिपरेशन करी थी अपने बीएड एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंसते हैं तो हालांकि यहाँ जो हम लोग जो मेरे लोकल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे तो इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर आ ही जाते हैं। मैंने उसी के बेस पे बताया। कुछ अगर एक्स्ट्रा पता चलेगा तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी आगे फर्दर वीडियोज़ में, मैं तुरंत अपलोड कर दूँगी। और बीएड से रिलेटेड आपका अगर कोई भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मुझे इस टॉपिक में डाउट है, इस टॉपिक में डाउट है, या हम इसमें आंसर कैसे लिख सकते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। एंड टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आई होप आपको मेरा आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा एंड आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दिए। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।